अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है फांस। और आज मैं फांस की 3rd एपिसोड के बारे में बात करूंगी। सो फांस हैज बेसिकली टर्न इनटू अ हू डन इट, कि मतलब किसने किया है ये जुर्म। एक बड़ा संगीन जुर्म होता है जेबा नामी लड़की के साथ, विच इज प्लेड बाय ज़ारा नूर अब्बास। इसको लिखा है समीना एजाज ने। इस ड्रामे कोर्स को डायरेक्ट किया है अहमद कामरान ने। जबरदस्त किस्म का ड्रामा इसलिए है क्योंकि इसमें मिस्ट्री है, थ्रिल है, डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, कैरेक्टर्स को अदा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं। अब इस पॉइंट पे आ गया है कि जिसमें अब आपको फुल्ली इन्वेस्ट होना पड़ेगा स्टोरी के अंदर। तो अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा हुआ तो आप ये रिव्यू क्यों देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं कुछ थ्योरीज। 3 पॉसिबल सस्पेक्ट्स हैं ज़ेबा के सामने। एक अली ताहिर का किरदार है, जो उस जिस घर में वो काम करती है वो बंदा है उसका मालिक। एक उसका फियोन्से है हाशिम, विच इज़ प्लेड ब्यूटीफुली बाय जैन अफजल। फिर आप देखते हैं समी खान को, विच इज़ द कैरेक्टर्स असफन, जो कि एक उस घर में जो एक लड़की है उनसे जिनकी शादी हो रही है वो हजरत हैं, मेरे दूल्हा मियाँ हैं बेसिकली। तो अब ये 3 बड़े ज़बरदस्त और पॉसिबल सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक तीसरा चौथा सस्पेक्ट जो अब आ गया है वो है साहिल, प्लेड बाय शहजाद शेख। ये एक न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर है, ऑटिस्टिक कैरेक्टर है। उसको एपिलिप्टिक शॉक्स पड़ रहे हैं, उसको सीजर्स हो रहे हैं। तो अब इस किरदार की भी एक ट्विस्ट आया है कि लड़की जब होश में आती है तो वो देखती है इसको, और फिर देन शी गेट्स एक्सट्रीमली ट्रिगर्ड। वो अपने फियांसे को देख के भी ट्रिगर हो जाती है, तो सब लोगों का शक फिर फियांसे के ऊपर चला जाता है। तो फाइनली जब वो खड़े होकर बोलना शुरू करती है कि जी मेरे साथ ये जो जुल्म हुआ है वो इस शख्स ने किया है, तो वो साहिल का नाम लेती है। पिछली एपिसोड में हमने ये देखा था सा करती है, लेकिन एंड में वो साहिल का नाम लेती है। अच्छा जी, अब लोग कह रहे हैं कि जी कौन है ये, किसने किया है इनके साथ ये। मेरा ये थ्योरी है, या मेरा ये मानना है कि जब उनके साथ ये जो घिनौनी हरकत की है ये अली ताहिर के किरदार ने की है। और अली ताहिर का जो किरदार है वो वहाँ से भाग गया था, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने शायद वहाँ पे साहिल को देखा। अब एक थ्योरी ये भी है, सदफ हैदर की ये थ्योरी है। तो अगर आप सदफ और मेरा जो कॉन्वर्सेशन है वो कैच करें तो उसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सदफ और मैं जब बात कर रहे थे तो हमने ये बात की, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि जी वो उनका कोई इविल ट्विन भी हो सकता है, तो उसके ऊपर डिटेल में मैं सदफ के साथ बात करूंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक सॉर्ट ऑफ डिवर्जन है, ये किया अली ताहिर के किरदार नहीं है, लेकिन जो शहजाद शेख का जो किरदार है उसको वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सारी जो स्टूपिड हरकतें, जो गलत हरकतें वो करते हैं उसमें वो उसका नाम लगा देते हैं, या वो उसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो लड़की वहाँ से भागी, जब ज़ेबा वहाँ से भागी, तो उसको वहाँ पे अपना फियांसे मिला। और फिर उसके बाद उसको फाइनली एट द लास्ट स्टेप उसने देखा समत को, विच इज़ समी खान। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज बाय एवरीबडी, उसमें तो कोई शक नहीं है। याशमा गिल है, अर्जुमंद रहीम है, किंजा मलिक आवान है, तो ये सारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स हैं हमारे। लेकिन इसमें फिर भी मैं कहती हूँ कि एक एलिमेंट जो मुझे वीक लगता है, या जो मुझे क्वेश्चनेबल लगता है, वो ये लगता है कि जो इसकी हमारे यहाँ न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर्स की जो डिपिक्शन है, या जो हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि क्यों न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर ऐसा है, या जो ऑटिस्टिक कैरेक्टर है वो ऐसा क्यों है, तो वो हमारे यहाँ लगता है कि अभी तक मुझे लगता है राइटर्स रिसर्च नहीं कर रहे इसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली फॉर श्योर, तो उसके ऊपर आप लोग ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहिएगा। इसके अलावा आप लोग बताएं आप लोग की क्या थ्योरीज हैं। आई थिंक ज़ारा नूर अब्बास वाज फैंटास्टिक इन दिस एपिसोड, एंड सो मच ऑफ इट इज़ रिलायंट ऑन हर, एंड आई लव कि वो एक ऐसा कैरेक्टर लिखा गया है जिसमें वो लड़की मुंह फाड़ के चिल्ला के बोल रही है कि मैं अपने लिए लड़ूंगी और मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में डेफिनेटली मैं सदफ के साथ ज़रूर बात करूंगी, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए आपकी क्या थ्योरीज हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर सदफ एंड माय कॉन्वर्सेशन। आप अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं और सदफ उसको डिस्कस भी कर सकते हैं अगर कोई अच्छी मज़ेदार थ्योरी हुई तो। आप लोग बताइए कि आप लोग रिव्यू से ओवरऑल अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, और न्यूरो डाइवर्स कैरेक्टर्स के हिसाब से जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।